अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रही थी और अब मेरे पास एक टाइप है जो सी रह गई थी, जो मैंने आपको नहीं बताई थी लास्ट वीडियो में। वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैंने स्केलर मैट्रिक्स की यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं सारी सेम होती हैं। वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो डायगोनल एंट्री है 1 1 है, डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें मैंने डायगोनल में के लिखा हुआ है, के डायगोनल एंट्रीज में लिखा है सेम है, यहाँ पे भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के। तो डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब 0 हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल में मैंने डायगोनल में 8 8 8 लिखा हुआ है, तो ये भी मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल है कि डायगोनल इंटरसाइज सेम है मेरे पास और जो नॉन डायगोनल है वो सब 0 हैं, और डायगोनल 8 8 8 सेम इंटरस है। और इसी तरह से ये वाला फर्स्ट एग्जांपल 1 1 डायगोनल लिखा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक बात तो ये है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसमें डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें कहा जाए कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें, इसे वर्ड्स में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? आप डायगोनल मैट्रिक्स, सो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if all entries of diagonal are same। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज, डायगोनल की सारी एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। उसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स को मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन सारी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको मैट्रिक्स की सारी टाइप्स जो हैं वो कंप्लीटली समझ में आएगी, क्योंकि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और इनका अगर एक कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता तो आप उससे अगली वाली टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते।